विशालाक्षी ने तुम्हारे दिमाग को पढ़ लिया है सुमन। तुम्हारे बिना बताए हुआ काम भलाई के लिए है या फिर बुराई के लिए है? बताओ ना सुमन। सभी लोग खुशियां मना रहे हैं और तुम इस तरह भड़कोगी तो बहुत प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और वैसे अब किसी का नुकसान नहीं हुआ है ना? इसके साथ जिंदगी बिताने के लिए जबरदस्ती कर रहे हैं। मेरा तो हर दिन नुकसान हो रहा है। हे विक्रांत, अपनी पर्सनल बातों को बाहर मत निकालो। मेरे मना करने के बाद ही ये बताते रहते हैं। बाहर के लोग भजन करते वक्त गांव-गांव में घूमते हैं और हमारी पर्सनल बातों को कहानी के रूप में बताते हैं, लेकिन ये समझते ही नहीं। तुम्हारी वीरान जिंदगी में तुम फसल उगाना चाहती हो ना सुमन? फसल उगाना मतलब क्या हुआ विशालाक्षी? इसने बीज खरीद लिया है, अपने पेट में एक पौधा उगाना चाहती है। अब बस करोगी क्या? फालतू बातें करोगी तो अच्छा नहीं होगा। सच बात सुनकर क्यों दिल मिला रही हो? जो मुंह में आएगा वो कहोगी तो सच हो जाएगा क्या? हमेशा भगवान की आराधना करने वाले कभी झूठ नहीं बोलते। एक छोटे बीज से पेट में पौधा कैसे उगेगा? इस लड़की की बात का तुम बतंगड़ मत बनाओ नैनी। ये दोनों जोगी जोगी मिल जाएंगे तो ऐसा ही होगा ना मम्मी। नैनी भी माता रानी की भक्त है ना, इसीलिए दोनों के सुर मिल रहे हैं। आखिर में तो सब लोग भगवान के पास ही जाने वाले हैं ना। सुमन बेटी, गुस्सा मत करो, शांत रहो। पहले भगवान के सामने हाथ जोड़ो। पहले माता को नमस्कार करो। यहाँ पर माता रानी कहाँ है? यहाँ पर सिर्फ शिव जी हैं। डम्मो डम्मा, माता, मंदबुद्धि के लोगों का हम क्या कर सकते हैं? कोई बात नहीं, वो खुद समझ जाएंगे। सुमन, भगवान के आगे हाथ जोड़ने से पहले कुमकुम लगा लो। यहाँ आओ। ए रुको, हिलना मत। सुमन, क्या हुआ? ये छोटी बच्ची है या किसी की माँ है? सुमन, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं सबूत दिखाकर साबित कर सकती हूँ। ये तुम क्या कर रही हो सुमन? मेरे पैर पड़ रही है। आपसे क्षमा मांगने के लिए इसे शर्म आ रही है। मैं इस लड़की के पैर क्यों पकड़ूंगी? अब मेरी ही कमर पकड़ गई है। विक्रांत, क्या हुआ? उसे देखो ना। कुछ तो गड़बड़ करने गई होगी। चलो अच्छा ही हुआ इसके कमर में मोच आ गई। नैनी, भाभी, सुमन की मदद कीजिए ना। सुमन, इधर देखो। ऊपर उठने की कोशिश तो करो। अम्मा, अम्मा, बहुत दर्द हो रहा है। अरे अम्मा, अम्मा आपको याद कर रही है। मैं इसे याद नहीं कर रही हूँ, दर्द के मारे चिल्ला रही हूँ। वैसे तुम क्या करने के लिए नीचे झुकी थी सुमन? इस लड़की के पैरों में बिछिया है सासू माँ। उसे ही निकाल कर आपको दिखाना चाहती थी। छोटी लड़की के पैरों में बिछिया कहाँ से आएंगी, पागल लड़की? मैंने देखा है। दिखाओ।
अपना चेहरा घुमाकर बताओ। दिखाओ, दिखाओ ना अरे सुमन। अभी दिखाओ, अपना चेहरा घुमाकर अरे, दिखाओ। हंसने छोड़ दो। दिखाओ मुझे। छोड़ो दीदी। दीदी, दर्द हो रहा है। दीदी, भाभी रुक जाइए। तुमसे ही पूछ रही हूँ सुमन। चेहरा घुमाकर दिखाओ। दिखाओ ना सुमन। भाभी अरे दीदी अगर ऐसे घूमेगी तो गर्दन टूट जाएगी। अरे टूटता है तो टूटने दो ना बहन, लेकिन जान तो नहीं जाएगी ना। छोटी, यहाँ देखो ना बहन, चेहरा घुमाकर बताओ। हंसली दीदी, घुमाओ छोटी, चेहरा घुमाओ ना। अरे छोड़िए, चेहरा घुमाकर बताओ। मेरे सिर में दर्द हो रहा है, छोड़िए मुझे। अरे कुछ नहीं होगा, घुमाओ घुमाओ। रुकिए दीदी, मेरी बात तो अरे भाभी, सुनिए। अभी अरे छोड़िए। माँ, उस दिन आपने विशालाक्षी पर हाथ उठाकर अपने हाथ को बेकार बना दिया था, और आज सुमन वैसा ही कुछ करने जा रही थी तो ऐसा हो गया। मतलब इस लड़की ने कोई जादू किया है, यही ना? ये कुछ भी कर सकती है जेठ जी। पहले बिछिया थे, अब नहीं है। ए, पागलों जैसी बातें मत करो। इतनी छोटी सी उम्र में शादी कौन करेगा? गले में मंगलसूत्र होगा तभी तो पैरों में बिछिया होंगी। अच्छे से मुस्कुरा रही हो, क्या है वो तो बता दो बेटी। मेरी परीक्षा लेने की वजह से सुमन की ऐसी परिस्थिति हो गई है, मुझे हंसी आ रही है। अब इसकी हालत ऐसी ही रहेगी क्या? डमो डम्मा, सुनो पुत्र, इस तरह हाथ रखकर ड्री ड्री करके इसे यहाँ से लेके जाओ। जाओ। सुमन ड्र 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 हे हे ड्र चलो जल्दी हे चलो कमरे में चलो 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 ड्र, देखो ना मम्मी। चलो चलो हे ड्र माँ, हाँ कल मैं ये तुम्हें दे नहीं पाई। ये क्या है बेटा? सिंदूर है। श्री शलम के ब्रह्मराम्बिका देवी के मांग में लगाए गए सिंदूर को मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। रख लो माँ। हर दिन मेरी मांग में साहब जी को ही सिंदूर भरने के लिए कहा है। उन्हें बुलाती हूँ। पुकारने की जरूरत नहीं है, वो खुद आ जाएंगे। बताओ नैनी। मैं क्या बताऊंगी साहब जी? साहब जी कहकर तुमने ही तो पुकारा था ना। मैंने कब पुकारा आपको? अरे ये क्या? माँ, तुम पुकारना चाहती थी, मैंने मन में याद किया, इसलिए पापा आ गए। ऐसा क्या? मुझे तो नैनी की आवाज सुनाई दे रही थी। कोई बात नहीं साहब जी, विशालाक्षी ने जो सिंदूर दिया है उसे मेरी मांग में भर दीजिए। मुझे दो बेटा। माता रानी, मैं नित्य सुमंगली रहूं, मेरे सुहाग की हमेशा रक्षा करिएगा। मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। माँ, तुम्हारे मन में उलझन को, घबराहट को, भय को, जो कुछ भी है उन सबको भूल जाओ माँ। नैनी, तुम किसी चीज के बारे में सोच रही हो क्या? तुम ना कहते हुए खामोशी से इस तरह सर हिलाई हो, मतलब मेरी समझ में आ गया है। तुम्हारे सिक्स सेंस में जो दिखाई दिया है तुम उसी के बारे में सोच रही हो ना? किस बात की समस्या है? अरे बाप रे, मैडम के बारे में बताने के लिए बताकर विशालाक्षी को क्यों इतना परेशान करना चाहते हैं? हमेशा मुस्कुराते रहने वाली हमारी विशालाक्षी बिल्कुल भी परेशान नहीं होगी। सही कहा ना? इस घर के आदमियों में से किसी एक की जान को खतरा है, ये सोचकर नैनी परेशान हो गई है।
इसीलिए सबको सावधान रहने के लिए कह रही है नैनी। पर तुम्हारे आते ही पूरे घर में सुकून सा फैल गया है। लेकिन यह है कि बेकार में ही घबरा रही है। इसके अलावा भी माँ के मन में उनकी बहन सुमन के बारे में बहुत सा शक और डर रहेगा पापा। तुम्हें कैसे पता बेटा? मैडम, एक निवाला पकड़ के देखेंगे तो काफी है। उसमें दाल डालकर फिर से चेक करने की जरूरत नहीं है। आपको डर नहीं लग रहा क्या होगा? पर मुझे तो डर लग रहा है ना। मल्लिका अर्जुन की धर्म पत्नी ब्रह्मरंबिका देवी के मांग का सिंदूर अपने पति के हाथों से अपनी मांग में भरवाई हो ना माँ। चाहे कुछ भी आप हटाए, वो शीशलम का वासी है, बचा लेंगे ऐसा विश्वास करो। महादेव की शिवरात्रि वैसे भी आने वाली है ना। तुम जो सोच रही हो वो उस समय हो सकता है। नैनी, अभी टाइम है ना, रिलैक्स। इस तरह दर्द से कराते हुए अपनी माँ को याद करोगी तो वो गांव से यहाँ आ मैं जाएगी मेरी क्या? माँ को नहीं बुला रही हूँ, माँ दर्द से बोल रही हूँ। मेरी बात मानो, माता रानी को याद करो। कैसे? यहाँ देखो। हे विशालाक्ष्मी माता, मेरा मुंह गटर का नाला है। अकल ना होने की वजह से छोटे बड़ों को इज्जत दिए बगैर मैंने आज तक उनके दिलों को बहुत दुखाया है। चाहिए तो मैं खुद को थप्पड़ मारती हूँ। कुछ भी। मुझे माफ कर दीजिए और इस बाधा से मुझे मुक्ति दे दीजिए माता, ऐसा कहकर विनती करो। बस यही है ना या और कुछ भी है? थप्पड़ मारने का काम मैं कर लूंगा, तुम्हारी बैंड बजा दूंगा। क्या कहती हो? लगता है मुझे मारकर भगाने के लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे तेवर ही ऐसे हैं तो क्या करूं? किसी और के फेंके हुए चिल्लर को उठाते वक्त जैसी हालत होती है उस तरह पूरी तरह बैंड हो चुकी हो। वैसे तुम्हारी उल्लू जैसी आंखों को ठीक से उस 16 साल की छोटी सी लड़की के पैरों में बिछिया कैसे दिखाई देंगे? मुझे दिखाई दे रहे थे इसलिए मैं सबको दिखाने के लिए नीचे झुकी थी। विशालाक्षी के पैर पकड़कर पत्थर की मूरत बन गई हो। हमेशा सबके सामने घमंड करती थी ना, अब ऐसे ही रहो। क्या पता शायद अकल ठिकाने पर आ जाए। आप वैसे डॉक्टर को बुलाकर मेरी ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे क्या? तुम इस तरह दर्द से करहा रही हो तो मुझे कैसा लग रहा है पता है? कैसा लग रहा है? तुरंत जाकर एक पीतल का बड़ा सा कटोरा ले आकर तुम्हारे हाथों में थमाने का मन कर रहा है। अब मुझे उसे धोना होगा क्या? नहीं, उसे हाथों में लेकर मांगना होगा। क्या मांगू और किससे मांगू? अभी तुम्हारे छोटे से दिमाग में नहीं आया क्या? कटोरा पकड़कर माँ मेरी मदद कीजिए कहकर भीख मांगने के लिए कह रहा हूँ। मेरा इतना भी बुरा वक्त नहीं आया है। कमर तो पकड़ी गई है, वैसे बुरा टाइम आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वो इस जन्म में भी कभी नहीं होगा। तुम कभी भी माँ नहीं बन सकती और ऐसे में तुम्हें जायदाद भी नहीं मिलेगी। विशाल ब्रो के दिए हुए 3 करोड़ को तुम अपनी शौक के लिए उड़ा दोगे। उसके बाद तुम्हारे हाथों में कटोरा ही बचेगा ना? बहुत जल्द मैं गर्भवती बनूंगी, तब तुम्हारी सारी बातों को गलत ठहराऊंगी। तब तक मैं आप जो कहेंगे उसे बर्दाश्त करूंगी। दर्द नहीं हो रहा है क्या सुमन? ओह, याद आ गया क्या? कहीं तुम नाटक तो नहीं कर रही हो ना? मेरी जगह अगर आप होते तो तब पता चलता था आपको। तुम दोनों सोफे के पीछे क्या कर रहे हो?
हम दोनों खेल खेल रहे थे। फूफा जी मुझे भी अपने साथ खेलने देंगे क्या हाँ। प्लीज? तुम रुक जाओ हासिनी, पता नहीं ये दोनों कौन सा खेल खेल रहे हैं, मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाले हैं। तुम रुक जाओ बुआ। फूफा जी आप ये कौन सा गेम खेल वो रहे हैं? गेम नहीं है। कौन सा गेम है? उसके पास इतना नॉलेज होता तो वो आगे नहीं बढ़ जाता। आप बताइए सासू माँ। नहीं, मैं बताऊं क्या? मैं बताता हूँ। वैसे वो गेम है खोजने का गेम। डम्मो डम्मा। आप ढूंढ क्या रहे हो फूफा जी? विशालाक्षी की थैली गुम हो गई है भतीजे। हाँ, ओह, उसे ढूंढ रहे हैं क्या? तो कोई बात नहीं। हाँ, बुआ जी ज्यादा सोचकर टेंशन लेने लगी है। वो भी अभी लगता है कि मिलने वाली नहीं है, इसलिए कि उस थैली को दुर्बुद्धि के लोगों ने छुपा दिया होगा। बताइए सासू माँ, कहाँ रखी है वो थैली? इसका क्या मतलब है? तुम सब लोग ये जानना चाहते हो कि मुझ में बुद्धि है या नहीं? मुझे लग रहा है कि कशी ने शायद कहीं उठाकर रख दिया होगा। उससे पूछना चाहते हैं तो उसका एड्रेस नहीं है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो किसी मामले में अच्छी है क्या? थाईलैंड की बिल्ली जैसे लगती है वो। वो सुनेगी तो झगड़ा करेगी। हाँ, वो यहाँ आएगी तो चमक छल्लों को देख सकती हूँ, ये सोचकर कहा सासू माँ। तुमने मुझे पुकारा सुमन? मैं तुम्हें क्यों माँ कहूँगी? कमर में दर्द ज्यादा हो रहा है ना, इसलिए माँ कह रही है। बेचारी सुमन, ये ऐसे ही रहेगी क्या? अस्पताल चलते हैं कह रहा हूँ तो मना कर रही है ब्रो। वो क्यों? ले जाऊंगा तो वहाँ पर अलग अलग तरह के स्कैनिंग्स करते हैं ना, इसलिए डर रही है ब्रो। करवाएगी तो अच्छा ही होगा ना। नहीं, इंजेक्शन से डरने वालों को देखा है, लेकिन स्कैनिंग से तुम इतना क्यों डर रही हो सुमन? सासू माँ, स्कैनिंग की वजह से कोई प्रॉब्लम आ सकती है। किसे? बेटी को? बेटी को? बेटी? ए डमक्का, अनाप शनाप बातें मत करो। सुमन मेरी तरह ही डमी है। मैं जिस तरह विक्रांत बाबू को छोटे पुत्र कहती हूँ, उसी तरह सुमन को छोटी पुत्र कहा है। ओह, ऐसा कहा है क्या? सुमन को इन्होंने बेटी कहकर पुकारा है। माँ, हे, लगता है ज्यादा दर्द हो रहा है, नहीं तो ये इतनी बार माँ थोड़ी बोलती। दर्द कम करना है तो वो सिर्फ विशालाक्षी अगर दया करेगी तो ही संभव हो पाएगा। वो कैसे? मेरी बहन ने विशालाक्षी को बहुत बुरा भला कहा ना। शिवजी के भक्तों का अपमान करेगी तो इसी तरह की तकलीफ उठानी पड़ेगी इसे। तुम कहना क्या चाहती हो? सुमन सॉरी कहेगी और विशालाक्षी माफ कर देगी तो उसकी कमर ठीक हो जाएगी और ये खंबे की तरह खड़ी हो जाएगी? पता नहीं, मुझे ऐसा लगा इसलिए मैंने कहा। डम्मो डम्मा, माता इसका परिष्कार क्या है बता दो? 4 पैर, 2 सिंह, 1 दुम। इसका मतलब क्या होता है? हमारा मामला निराला है। बुलाती हूँ रूको पामू। किसे बुलाने वाली हो? नंदीश्वर को।
नंदेश्वर आकर क्या करेंगे? टक्कर मारेगा। घबराने की जरूरत नहीं है। उसके सर से सुमन के कमर के बीचों बीच सर से मारेगा। वो पहले की तरह फिर से खड़ी हो जाएगी। मेरी जान लेने का इरादा है क्या? ये पागलों जैसी ट्रीटमेंट क्या है? मुझे नहीं चाहिए। विशालाक्षी का कहना मान लो सुमन, वैसे तुम इसी तरह रहोगी तो समस्या और बढ़ जाएगी। नंदीश्वर कहाँ से आएंगे? दरवाजे से। सुमन, यहाँ धीरे से चलो, धीरे से। रुको यहाँ। ये लोग क्या कर रहे हैं बेटा? तुम रुको ना मम्मी, लगता है वो सर्कस दिखाने वाली है। माता, आज्ञा। ओम नमः शिवाय। शिवाय नमः। शिव शंभा। अम्बा, शिव शंभा। अम्बा। नाम तो नंदीश्वर है, लेकिन गाय की तरह आवाज क्यों निकाल रहे हैं? अम्बा, जगत माता को प्रणाम कर रहा हूँ बेटी। अच्छी बात है। तेजी से जाकर उस लड़की को दर्द से राहत दिला दो। अम्बा, शिव शंभा। अरे मैं तो मर गई। सुमन! अरे अरे सुमन, छोटी, तुम जिंदा हो या टपक गई? अम्बा, शिव शंभा। ए भैया आप चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ, पता नहीं सुमन को क्या हो गया है। सुमन, 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 उसे परेशान मत करो। अरे रे, पहले उसे उस सोफे पर से उठाओ ना। रुक जाइए। रुक जाइए। वो खुद उठेगी और अच्छे से खड़ी हो जाएगी। इस तरह मार देने से ये ठीक हो जाएगी? हमने उन पापों को शुद्ध कर दिया। आपके इस ट्रीटमेंट की वजह से इसकी जान जाने वाली थी। सुमन बहू उठ रही है, उठकर खड़ी हो रही है। वाओ, वंडर, मिराकल।
विशालाक्षी ने अपना वादा पूरा कर लिया। छोटी ठीक हो गई है। मैंने कहा था ना बड़ी माँ। नजर न लगे, कितना अच्छा काम किया तुमने। सुमन, अब तुम्हें कमर में दर्द है क्या? नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ। ग्रेट। कहने के मुताबिक विशालाक्षी की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया है। वैसे तुमने इसे धक्का क्यों मारा? तुम भी डमक्का की तरह ऐसे कपड़े पहनकर क्यों आए हो? हम माता के भक्त हैं, आज्ञा का पालन करने वाले सेवक हैं। अम्बा, शिव शंभा। त्रिशूल के सारंग को और डमरू को जिसने भी लिया हो उसे ढूंढने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। हमें अपने आप को ढूंढना होगा क्या माता? डम्मू डम्मा, माता की आज्ञा का पालन करो नंदेश्वर। ठीक है, आओ डम्मू। वो इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बता रहा था? मम्मी, क्या सोच रही हो? तुम मर जाओगे तो जायदाद हासिनी को मिलेगी या नहीं, ये सोच रही हूँ। मम्मी, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अब मैं क्या मर जाऊंगा? नैनी कह रही थी ना, इस घर का एक आदमी किसी मुसीबत की चपेट में आकर मर जाएगा। झूठ है। वो मैं नहीं हूँ, वो विशाल है। ऐसा मारे स्वामी ने बताया था। अब तक तो विशाल को हार्ट अटैक तो क्या, एक छोटी सी खरोंच भी नहीं आई है। उसके मरने की गारंटी तो बिल्कुल भी नहीं है। He is absolutely fine. मतलब महादेव ने फैसला बदल लिया है क्या मम्मी? अब खतरा मुझ पर आने वाला है। यकीन के साथ तो नहीं कह सकती, लेकिन सोचा जाए तो क्लैरिटी मिल सकती है। हाँ, तो ऐसा कहो ना मम्मी। बेवजह आपने मुझे डरा दिया। हाँ, गायत्री बड़ी माँ घर में आएंगी और तुम्हें ऊपर भेज देंगी। जरूरत पड़ने पर मैं अपने आप को टारगेट बना लूंगा। ऐसा तो नहीं होगा मम्मी। तब तक तो तुमसे ज्यादा मैं ही सेफ हूँ, ये कहने की जरूरत नहीं है मम्मी। ऑफ कोर्स वल्लभ, लेकिन एक और बात है जो मुझे परेशान कर रही है। वो क्या? श्री शैलम से आने वाली वो विशालाक्षी का चमत्कार। छोटा कद है लेकिन बड़ी बड़ी बात करने वाली वो डमक्का, और अम्बा कहते हुए सुमन की कमर पर जोर से मारने वाला वो नंदीश्वर। उनके पैंतरों से सुमन की कमर का दर्द ऐसे गायब कैसे हो सकता है? हाँ, मुझे लगा उन्हें मैजिक आता होगा मम्मी। वो आत्मानंद जी घर आकर अपनी शक्ति दिखाने से पहले ही सही समय पर वो विशालाक्षी आकर उन्हें अपने साथ ले गई। आश्रम में जाकर पूछा तो उन्होंने ऐसा कहा कि उन्हें पता ही नहीं है। ऐसा क्या? पुलिस में कंप्लेन कर देंगे तो उस बच्ची को अरेस्ट करके ले जाएंगे। अरे मैंने तो वो कोशिश भी नहीं की। घर के अंदर से दहलीज पार करके, उसके बाद गेट पार करके विशालक्ष्मी जब बाहर गई तो सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरा में वो रिकॉर्ड हो गई। लेकिन आत्मानंद जी जब हमारे घर से बाहर गए तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ मम्मी। ये तुम क्या कह रहे हो? फिर आत्मानंद स्वामी जी कहाँ चले गए? हाँ,
हाँ, आत्मा बनकर यहीं कहीं घूम रहे होंगे मम्मी। सोचकर भी डर लगता है। ये सब देखने के बाद उस लड़की को इस घर से कल ही भगा देना चाहिए हमें। हमें नहीं कहना चाहिए, पर किसी और से बुलवाना होगा। हाँ, ठीक है मम्मी। वैसे मैं रिस्क तो ले रही हूँ। अगर इन दवाइयों को किसी ने देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम होगी। अरे पानी नहीं है, अभी लेकर आती हूँ। माता की थैली को उसने उठा लिया है, चोर कहीं का। अब गर्भ थैली कोई बदल चुकी है दौलत के लिए। हमसे छुपाने के लिए चोर बनी है, हम भी बन जाते हैं। हाँ, अम्बा, शिव शंबा। डम्मो डम्मो। डमो डार्लिंग, where are you? डमो डार्लिंग। ये पागल मेरे पीछे ही पड़ गया। मैं उसके पीछे पड़ जाऊं क्या? वो जिंदा ही नहीं बचेगा। जल्दी चलो। डमो डार्लिंग, where are you? हटो। क्या लेकर जा रही हो डार्लिंग? नंदीश्वर, तुम तो बताओ। ए, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? तुम्हारे रूम में से कोई बॉक्स लेकर जा रही है बहू? ऐसे शॉक क्यों हो गई हो तुम? आज मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं फूफा जी। चलो चलो। माता, हम कमरे में से ये बॉक्स लेकर आए हैं। आपका किया हुआ ये काम सुमन को बहुत गुस्सा दिलाएगा। उसके किए हुए काम से सबको गुस्सा आ रहा है माता। सुमन ने क्या किया है? इन्हें कुछ न कुछ जरूर कहा होगा छोटी ने। सिर्फ कहना नहीं, इनको तो मार कर भगाना सुमन, चाहिए। छोटी। हाथ छोड़ दो दीदी। उन्होंने क्या किया है जो तुम उन पर हाथ उठा रही हो? कुछ नहीं किया है, मेरा हाथ छोड़ो। बॉक्स लाकर टेबल पर रख दी है, फिर भी तुम कहती हो कुछ नहीं है। शायद दवाइयाँ हैं। सुमन, अरे सुमन, सुमन। तुमने ऐसे धक्का क्यों मारा? मेरी चीजों को किसी ने हाथ लगाया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। चोर को घबराहट हो रही है माँ। सुमन, वो बॉक्स दो मुझे। नहीं दूंगी। मैं कुछ नहीं करूंगी। ये मेरा है और मैं किसी को नहीं दूंगी। डम्मो डम्मा। अम्बा, शिव शंबा। चाहिए दीदी छोड़िए। दीदी छोड़िए ना मुझे। छोड़िए मुझे दीदी। रुक जाओ सुमन। दीदी वो मत उठाइए। तुम उसे मत उठाना। दीदी उसे मत उठाना, मत उठाना। दीदी
छोड़िए मुझे, छोड़िए ना मुझे दीदी। ए, तुमने मुझे तो कभी ऐसे कस के नहीं पकड़ा। ठीक है, आप आकर मुझे इस तरह पकड़ लीजिए। कोई जरूरत नहीं। आखिर ये सब चल क्या रहा है? नाटक। कैसा नाटक? जो भाग्य में नहीं है वो पाने की उसकी कोशिश सबको पता चल जाएगी सोचकर वो नाटक कर रही है। विशालाक्षी बिल्कुल सही कह रही है। तुम ये दवाइयाँ क्यों लेकर आई हो सुमन? अब डॉक्टर ने लिख कर दी हैं तो लेनी ही होंगी ना। सिर्फ पेट दर्द के लिए इतनी सारी दवाइयाँ? और वैसे भी बहुत पहले उठा हुआ दर्द अब तक क्यों रहेगा पेट में? वो दर्द पेट में है इसलिए उपयोग कर रही है बड़ी माँ। आज्ञा दो माता, सर से ही मार दूंगा। नंदीश्वर भैया रुको। अरे लंबी माता, पहले मेरे मारने से कमर का दर्द चला गया था ना, और अब पेट का दर्द दूर करने के लिए सर से ही मार दूंगा। ये आइडिया अच्छा लग रहा है। जान से मार दूंगी या फिर मर जाऊंगी। ए, क्यों चिल्ला रही हो? यहाँ कोई तुम्हें मार रहा है क्या? छोड़ो मुझे दीदी, छोड़िए। सच तो यह है कि ऐसे लोगों को घर के अंदर लाना ही बड़ी गलती है। गलती तुमने की है सुमन, हमें दोष मत दो। मैंने क्या किया है? बताओ क्या? तुम कुछ भी मत कहो मेरी माँ, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। चली जाओ यहाँ से। मैं चलती हूँ माँ। पापा, मैं जाकर आती हूँ। उसने गुस्से में कुछ कह दिया तो तुम चली जाओगी क्या विशालाक्षी? मैं यहाँ से नाराज होकर नहीं जा रही हूँ पापा। सुमन ने मेरे आगे हाथ जोड़कर जाने के लिए विनती की है ना। शिव जी मेरा वहाँ इंतजार करते होंगे। शिवरात्रि की पूजा भी करनी होगी। शिव जी का विवाह भी होने वाला है बेटी। आप दोनों भी जाइए। विशालाक्षी की थैली मिलने तक ये दोनों कहीं नहीं जाएंगी। हाँ, यहीं पर ढूंढते रहिए, समय पर खाना मिल जाएगा। रहने दो भतीजे। लगता है इन्हें रोकने में बहुत मजा आ रहा है। मैं जाकर आती हूँ। संभाल कर, है ना? ठीक है माता। इसके घर आते ही झगड़ा शुरू हो जाता है। पहले ये बताओ कि तुम्हारे शरीर में इतनी सारी दवाइयाँ आखिर क्यों जा रही हैं? नैनी, चलो। बोलने दीजिए इसे साहब जी। तुम आओ, मैं बताता हूँ। चलो चलो, मैं बताता हूँ। छोटी, तुम ये क्या कर रही हो? मैं खुद का भला कर रही हूँ। मतलब बाकी सबके साथ बुरा कर रही हो, यही ना? अरे यहाँ क्या हो रहा है मेरी समझ नहीं आ रहा है। सुमन नहीं बताएगी और बताने वाली कसी यहाँ है नहीं। उस चिंगचांग की तबीयत ठीक नहीं हुई है भाभी।